नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्सेल का कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस। तो दोस्तों एक्सेल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक जो टूल है, तो वो टूल से हम जो भी कैलकुलेशन करना है या कुछ फंक्शंस वगैरह यूज़ करना है, तो एक्सेल जो है एक मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, यानी ऑफिस एप्लीकेशन जो है। तो यहाँ पर जो भी हमको डेटा मेंटेन करना है या जो भी डेटा को कैलकुलेशन करना है या समरी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो ये एक बेस्ट एक इम्पॉर्टेंट जो टूल है। और ये तो एम एस ऑफिस का पैकेज है। तो एम एस ऑफिस पैकेज के अंदर एक्सेल जो है बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। इसमें बेसिकली जो है स्टैटिस्टिक इन्फॉर्मेशन, यानी और जो भी संख्या के बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना है, यानी नंबर के बारे में कुछ आपको डेटा वगैरह कुछ मेंटेन करनी है, तो एक्सेल जो है मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो है। तो ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज में, या चाहे वो छोटा कंपनी हो या बड़ा कंपनी हो, लेकिन एक्सेल से बगैर तो वो लोग उनका दिन ये नहीं होता। तो ये है बेसिकली मोस्ट पावरफुल सॉफ्टवेयर जो है। तो आज हम बात करेंगे कुछ फंक्शंस के बारे में। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर जो फंक्शन में यहाँ पे जो हाईलाइट यहाँ पे देखिए, जो खाकी कलर में जो मैंने जो हाईलाइट यहाँ पे, यानी ये वाला जो लाइन यहाँ पे, तो ये सब जो है फंक्शन का जो नाम है। और यहाँ पर जो इसका जो रिजल्ट आ गया यहाँ पे, जो रिजल्ट का है यहाँ पे, और ये जो है मैंने ऐसे यानी इनपुट मैंने डाल दिया, और उसका जो डिस्क्रिप्शन पार्ट जो है वो यहाँ पर देखिए दोस्त यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे यानी फॉर्मल, यानी जो एक फार्मूला की ऊपर अगर बात करना है तो फॉर्मूले में देखिए फर्स्ट जो है यहाँ पे प्रॉपर। तो जब भी हम फार्मूला लिखते हैं तो एक्सेल के अंदर क्या होता है, हमेशा इक्वल साइन उससे पहले आना चाहिए, यानी फार्मूला के पहले इक्वल साइन आना चाहिए। तो इक्वल लिखिए, उसके बाद में आप प्रॉपर, जैसा आप प्रॉपर लिखेंगे तो जो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने इनपुट डाल दिया आई एम इंडियन बोल के, ठीक है, आई एम इंडियन बोल के जो मैंने डाल दिया यहाँ पे, तो पूरे जो यहाँ पे स्मॉल केस है। अगर आप मैं इसको प्रॉपर में यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अगर आप प्रॉपर में यूज़ किया, मैं ये जो वैल्यू है मैं इसको निकाल दूंगा, और यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख दिया। तो फार्मूला लिख के इसको थोड़ी बहुत इसको मैं मॉडिफाई करूँगा यहाँ पे। सो प्रॉपर ऑफ, यानी प्रॉपर कौन से डेटा, लेकिन A2, तो A2 में जो वैल्यू है तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और जैसा मैंने एंटर किया, अब देखिए रिजल्ट जो आ गया यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे आई एम इंडियन। तो आई कैपिटल यानी फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, फिर सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, फिर जो भी वर्ड्स आएगा तो उसका जो है फर्स्ट लेटर जो आएगा यानी कैपिटल लेटर में आएगा। तो ये था दोस्तों फर्स्ट फंक्शन जो है, वो फंक्शन नाम जो यहाँ पे यानी प्रॉपर। सिमिलरली अगर आप स्मॉल केस, जैसा यहाँ पे देखिए स्मॉल केस में आप जो लिखे यहाँ पे, इसको अगर कैपिटल में लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यानी अपर। तो अपर ऑफ यानी A3, तो ये मुझे रिजल्ट आ गया यहाँ पे, यानी जो रिजल्ट के जो कॉलम है यहाँ पे दूसरा कॉलम। सिमिलरली अगर आपको जो भी डेटा आपने एंटर किया उसको अगर कैपिटल में कन्वर्ट करना है, यानी रिवर्स केस में अगर कन्वर्ट करनी है, तो यानी जैसा ऊपर हमने स्मॉल केस में किया, तो नीचे यहाँ पे अगर आप उसको अपर केस में कन्वर्ट करनी है, तो आपको यहाँ पर देखिए जो रिजल्ट आ गया यहाँ पे, यानी लोअर केस में आ गया देखिए यहाँ पे, यानी लोअर बोल के, जैसा ऊपर का अपर केस में आ गया यहाँ पे वैल्यू। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे फोर्थ फंक्शन ट्रिम, जैसा यहाँ पे इनपुट में देखिए मैंने बहुत सारे स्पेस यहाँ पे दे दिया, एक्सेल स्पेस 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 डेटा स्पेस 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 एंट्री, ऐसा कुछ मैंने स्पेस बहुत सारे डाल दिया। अगर उसको ट्रिम करना है, यानी जो भी है स्पेस अगर निकालनी है, तो मैंने यूज़ किया यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया यहाँ पे ट्रिम बोल के, यानी ट्रिम ऑफ A5 बोले तो मुझे ये रिजल्ट आ गया, यानी ये जो रिजल्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिजल्ट आ गया। सिमिलरली वैल्यू, ये जो वैल्यू जो भी आपने सेल के अंदर एंटर किया वो क्या नंबर है या कोई नंबर नहीं, उसको चेक करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा वैल्यू, यानी वैल्यू ऑफ A12 अगर आप वैल्यू ऑफ A6 अगर लिखेंगे तो क्या होता है, आपको जो 12 है वो 12 बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप वैल्यू आप जब लिखते हैं ना, तो ये बेसिकली नंबर के लिए लागू होता, स्ट्रिंग के लिए नहीं है। स्ट्रिंग जो भी हम डबल कोट के अंदर डालते हैं, सिंगल कोटेशन के अंदर डालते हैं, उसके लिए ये लागू नहीं होता। तो आपको जब वो जो रिजल्ट आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो आगे जो फंक्शन आप पे लेंथ है, यानी लेंथ फंक्शन, तो ये जो होता है बेसिकली काउंट होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन दिस सेल, जितना सेल के अंदर जो कैरेक्टर प्रेजेंट है वो सेल के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देगा। यहाँ पे जो भी आप फंक्शन लिखेंगे, इसका अगर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर चेक करनी है तो क्या करना है, जस्ट आप लेंथ लिख के उसका सेल का जो है एड्रेस दे दीजिए, तो डेफिनेटली आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर बताएगा। उसके अलावा यहाँ पे काउंट इफ देखिए, सो चेक्स दी पर्टिकुलर वर्ड प्रेजेंट इन द रेंज, अगर वो रेंज के अंदर कुछ वर्ड्स आपको वो है क्या नहीं अगर चेक करना है तो आपको यूज करना है काउंट इफ। सो काउंट इफ ऑफ स्टार्टिंग का सेल वैल्यू फिर एंडिंग का सेल वैल्यू अगर आप दिया तो यहाँ पर जो आएगा आपको यानी ट्रू क्या होता है 1 आएगा, अगर फॉल्स यानी अगर वो वर्ड नहीं मिला तो आपको यहाँ पे 0 डिस्प्ले होता है दोस्तों। और उसके अलावा यहाँ पे सम, ये तो कॉमन आपने यूज़ किया, लेकिन ये जो सम है बेसिकली थोड़ा डिफरेंस हमने यूज़ किया। इसका ये होता है, यानी इसको जो हम और भी नाम कह सकते हैं, इसको आल्सो कॉल्ड 3D सम। यहाँ पे देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन ब्लॉक के अंदर जो येलो हाईलाइट किया मैं यहाँ पे जो दिया,
तो 3D सम बोल सकते हैं। 3D सम का मतलब होता है अगर आप शीट 1 के अंदर कुछ डेटा है, शीट 2 के अंदर कुछ डेटा है, दोनों का आपको सम मतलब कोई तीसरा शीट के अंदर आपको डिस्प्ले करना है, यानी शीट 1 का टोटल और शीट 2 का टोटल और दोनों मिला के मुझे शीट 3 के अंदर मुझे टोटल चाहिए, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सम ऑफ यानी शीट मतलब जो है फार्मूला वो लिखना पड़ेगा, यानी उससे पहले सम लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद में जो फंक्शन के जो नाम है और सम है उधर उसके अंदर शीट का रेफरेंस, फिर बाद में मतलब जो सेल का एड्रेस है वो लिखना पड़ता है। उसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड में कौन सा वैल्यू है क्या नहीं सी विच फाइंड्स दी लेफ्ट साइड कैरेक्टर, मतलब लेफ्ट साइड के अंदर कौन से कैरेक्टर अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में मैंने MBA बोल के डाल दिया तो मतलब ये MBA बोल के मिल गया इसको। सिमिलरली मिडिल कैरेक्टर के अंदर, मिडिल के अंदर कौन सा है, अगर आपको कोर्स बोल के अगर मिल गया तो लास्ट कैरेक्टर में अगर मिल गया कोर्स बोल के तो वो यहाँ पर रिजल्ट आ गया। उसके अलावा यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग सही है कि देखिए यहाँ पे दोनों जो स्ट्रिंग यहाँ पे दोनों बराबर, यहाँ पे MBA कोर्स यानी A10 और A11। अगर आपको दोनों सेल को कंपेयर करनी है तो मैंने वहाँ पे यूज़ किया, तो फंक्शन का नाम है यहाँ पे इक्वल ऑफ यानी A10:A11 अगर दिया तो क्या होता है वो रिजल्ट है, रिजल्ट यानी जो इक्वल है या नॉट इक्वल। तो दोस्तों ये था बेसिक फंक्शंस, और मेरा जो अगला वीडियो जो आएगा वहाँ पर आप देख लीजिए, यानी वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में विद एग्जांपल विद पूरे के पूरे डेटा के साथ मैंने वहाँ पे लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए और जो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।